गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्विंग के बारे में। एंड सर्विंग हम क्या टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, टाइप ऑफ स्केल। तो टाइप ऑफ स्केल में क्या देखना है कि अगर हम यहाँ पे सर्विंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे तो सर्विंग वर्क के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ स्केल्स की रिक्वायरमेंट होगी। एंड स्केल हम यहाँ पे कौन कौन से यूज़ करते हैं, जैसे प्लेन स्केल का यूज़ करते हैं, रेट्रोग्रेड स्केल का यूज़ किया जाता है, एंड एक्सटेंडेड, प्लेन, डायगोनल और वर्नियर का यूज़ करते हैं। एंड वर्नियर आर फर्दर डिवाइडेड इन द 3 पार्ट। तो हमने वर्नियर में क्या देखे, डायरेक्ट, रेट्रोग्रेड और एक्सटेंडेड। तो अब हमें आज की क्लास में आगे के टॉपिक को कंप्लीट करना है, जैसे कि वर्नियर के टाइप्स के बारे में। तो वर्नियर के टाइप्स में फर्स्ट क्या आ जाएगा, डायरेक्ट वर्नियर। तो डायरेक्ट वर्नियर को हम कैसे यूज़ करते हैं, अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या डायरेक्ट वर्नियर, तो डायरेक्ट वर्नियर का यूज़ हम 3 डायमेंशंस तक के मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर है, एंड 1/10 मिलीमीटर। सेंटीमीटर, मिलीमीटर और 1/10 मिलीमीटर क्या होता है, 0.1 mm और 0.01 सेंटीमीटर। और मिलीमीटर क्या होता है, 1 mm और 0.1 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर कितना यूज़ करते हैं, 1 सेंटीमीटर। तो मेज़र अप टू 3 डायमेंशन इन द डायरेक्ट वर्नियर। ठीक है, तो इस कंडीशंस में क्या होता है, जो n-1 डिवीज़न है, n-1 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू द n डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल। मतलब कि जो n- डिवीज़न हम यूज़ कर रहे हैं, n-1 डिवीज़न, वो भी किस में, मेन स्केल में। तो n-1 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू n डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल। ये किसके इक्वल होगा, n डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल के, एंड डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल के। तो हमने क्या देखा डायरेक्ट वर्नियर में, इसको सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड 1/10 मिलीमीटर तक के डायमेंशंस के लिए हम इसको मेज़र करते हैं। नेक्स्ट, जो भी हम यहाँ पे मैन स्केल में जो डिवीजन्स यूज़ कर रहे हैं n-1, ये इक्वल होगा यहाँ पे वर्नियर स्केल के n डिवीजन्स के। तो जो लीस्ट काउंट बनेगा हमारे पास, ये n-1 s इक्वल टू n भी, n इंटू भी। तो s क्या होगा यहाँ पे, स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ मैन स्केल। जो भी हम मैन स्केल का यूज़ कर रहे हैं, ये स्मॉलेस्ट डिवीज़न होगा ऑफ मैन स्केल, एंड बी इज़ द स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, मैन स्केल और वर्नियर स्केल हम 2 स्केल्स का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास लीस्ट काउंट क्या निकल कर आ जाएगा, n-1 s स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ मैन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू v इज़ द स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल। नेक्स्ट, तो लीस्ट काउंट क्या निकल कर आता है, s/n, स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ मैन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ मैन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, लीस्ट काउंट की। ये एग्जाम में पूछा जाता है, लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ मैन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ मैन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। नेक्स्ट, रेट्रोग्रेड वर्नियर के बारे में बात करें कि रेट्रोग्रेड वर्नियर क्या होता है। सेकेंड टाइप क्या यूज़ कर रहे हैं, रेट्रोग्रेड वर्नियर। तो रेट्रोग्रेड वर्नियर क्या होता है, n+1 डिवीज़न ऑफ मैन स्केल, इसको हम डिवाइडेड करेंगे n डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल से। तो रेट्रोग्रेड वर्नियर सेकेंड इज द रेट्रोग्रेड वर्नियर। ठीक है, तो रेट्रोग्रेड वर्नियर क्या होता है, n+ डिवीज़न ऑफ मैन स्केल डिवाइडेड इन n+1 डिवीज़न ऑफ n+ डिवीज़न ऑफ मैन स्केल डिवाइडेड इन n+1 डिवीज़न ऑफ मैन स्केल डिवाइडेड इन n डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल, डिवाइडेड इन n डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, तो n+1 डिवीज़न ऑफ मैन स्केल डिवाइडेड इन n डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल। नेक्स्ट, b इज द स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल
स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल एंड स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मैन स्केल। तो हमने क्या देखा रेट्रोगेट में n+1 डिविजन्स ऑफ मैन स्केल डिवाइडेड इन n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, एंड b हमारे पास क्या आ जाएगा स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा ऑन वर्नियर स्केल, एंड s क्या होगा स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मैन स्केल। तो लीस्ट काउंट क्या निकल कर आ जाएगा n+1 s इक्वल टू n इंटू बी एंड n+1 s डिवाइडेड बाई n इक्वल टू बी। तो लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा s अपॉन n। तो एक्सटेंडेड वर्नियर क्या होता है, अगर हम थर्ड एक्सटेंडेड वर्नियर के लिए बात करें, एक्सटेंडेड वर्नियर क्या होता है 2n-1 s इक्वल टू एन बी, 2n-1 s। तो लीस्ट काउंट क्या निकल कर आ जाएगा s अपॉन n क्या होगा लीस्ट काउंट। तो ये हमने इसके तीनों टाइप्स के लिए बात की कि डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है, एक्सटेंडेड वर्नियर क्या होता है एंड रेट्रोगेट वर्नियर क्या होता है। अब हम बात करेंगे जो हम श्रिंकेज फैक्टर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्या श्रंक स्केल के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है श्रंक स्केल। श्रंक स्केल, श्रंक स्केल का यूज़ कहाँ किया जाता है, ओरिजिनल स्केल श्रंक स्केल स्केल इक्वल टू क्या होता है ओरिजिनल स्केल इंटू श्रिंकेज फैक्टर, ओरिजिनल स्केल इंटू श्रिंकेज फैक्टर, ओरिजिनल स्केल इंटू श्रिंकेज फैक्टर। ठीक है, तो हमने क्या बात की है यहाँ पे श्रंक स्केल, तो श्रंक स्केल इक्वल टू ओरिजिनल स्केल इंटू क्या होता है श्रिंकेज फैक्टर। तो श्रिंकेज फैक्टर के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, श्रिंकेज फैक्टर इक्वल टू श्रंक स्केल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल स्केल इंटू श्रंक लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये हमने किसके बारे में बात की श्रंक स्केल के बारे में। तो श्रंक स्केल इक्वल टू ओरिजिनल स्केल इंटू श्रिंकेज फैक्टर, क्या आ जाएगा यहाँ पे ओरिजिनल स्केल इंटू श्रिंकेज फैक्टर, एंड श्रिंकेज फैक्टर इक्वल टू श्रंक स्केल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल स्केल इंटू श्रंक लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल स्केल। ये डेफिनेशंस होती है किसके लिए श्रंक स्केल के लिए, श्रंक स्केल के लिए हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, कि श्रंक स्केल क्या हो गया ओरिजिनल स्केल इंटू श्रिंकेज फैक्टर, एंड श्रिंकेज फैक्टर इक्वल टू श्रंक स्केल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल स्केल इंटू श्रंक लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके टाइप्स ऑफ एरर के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एरर कितने टाइप के यूज़ करते हैं, जैसे कि क्यूमुलेटिव एरर का यूज़ किया जाता है, कंपेंसेटिंग और एक्सीडेंटल। फर्स्ट का यूज़ करते हैं क्यूमुलेटिव एरर, सेकंड का यूज़ करते हैं कंपेंसेटिंग और एक्सीडेंटल, एंड थर्ड यूज़ किया जाता है मिस्टेक्स का। ठीक है, तो ये तीनों टाइप्स के एरर्स के लिए हम बात करेंगे। जैसे क्यूमुलेटिव के लिए बात करें तो क्यूमुलेटिव एरर को ही क्या बोला जाता है सिस्टमेटिक। ठीक है, इसमें सेम साइज एंड सेम साइंस में एरर डेवलप होते हैं। कंपेंसेटिंग को ही एक्सीडेंटल बोला जाता है, एंड मिस्टेक्स जो होती हैं वो केयरलेस एंड ह्यूमन लिमिटेशंस के कारण। तो अभी तक हमने सर्विंग सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ चुके हैं,
फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विंग, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विंग के बारे में बात की है। सेकंड हमने इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विंग, सेकंड हमने इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में देखे, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग कि सर्विंग का प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एंड टू लोकेट अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट, ये इसके प्रिंसिपल है। नेक्स्ट हमने इसके बाद क्या बात की है, टाइप ऑफ स्केल के बारे में, टाइप ऑफ स्केल। एंड नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ एरर। टाइप ऑफ एरर कितने टाइप की होती हैं, क्यूमुलेटिव, एंड क्यूमुलेटिव इज ऑल्सो नोन एज एक्सीडेंटल, कंपनसेटिंग और मिस्टेक। तो फर्स्ट ये यूनिट हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लीनियर मेजरमेंट। थैंक यू।